डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिक्स्ड कंडीशनल। और दोस्तों, इससे पहले मैंने कंडीशनल 1, 2 और 3 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। तो दोस्तों, जो मिक्स्ड कंडीशनल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप्स सीखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कंडीशनल सेकंड होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, वो कंडीशनल 3 होता है वो पास्ट के लिए होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स्ड कंडीशनल के अंदर इसके अंदर हम कंबाइन कर देते हैं। जो टाइप फर्स्ट होता है उसके अंदर जो पास्ट होता है कंडीशनल 3 प्लस प्रेजेंट कंडीशनल 2 हम ऐड कर देते हैं, वो फर्स्ट टाइप हो जाता है 3 + 2, यानी कि आप कह सकते हो पास्ट प्लस प्रेजेंट। और जो सेकंड टाइप का होता है वो होता है सेकंड कंडीशनल प्लस थर्ड कंडीशनल, यानी कि आप कह सकते हैं प्रेजेंट प्लस पास्ट। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कंडीशनल फर्स्ट होता है 3 + 2, उसके अंदर जो सिचुएशन होती है वो पास्ट के अंदर होती है और जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट के अंदर होता है। और कंडीशनल टाइप 2 होता है 2 + 3, उसके अंदर क्या होता है, जो सिचुएशन होती है वो प्रेजेंट होता है, जो रिजल्ट होता है वो पास्ट में होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1, उसका जो रूल होता है वो होता है 3 + 2, यानी कि 32। जो कंडीशनल 3 होता है वो पास्ट के लिए होता है और उसका जो रूल है, सबसे पहले हम इफ़ यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पर प्लस ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड कंडीशनल होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जो सिचुएशन होती है वो पास्ट के अंदर होती है और जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट के अंदर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, पास्ट में, यानी कल है, कल मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की और उसके कारण क्या है, प्रेजेंट टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रेजेंट में है, पेन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, बट जो एक्शन है वो कब का है, पास्ट का है। तो आप कह सकते हो अगर मैंने कल एक्सरसाइज नहीं की होती तो आज मेरे बॉडी के अंदर पेन नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको रिग्रेट करना है पास्ट के बारे में, कि आपने कोई काम किया होता या नहीं किया होता और उसका जो प्रेजेंट टाइम में क्या रिजल्ट है, उस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे पहला सेंटेंस है, अगर मैंने कल बहुत एक्सरसाइज नहीं की होती तो आज मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। इफ़ आई हैड नॉट टेकन टू मच एक्सरसाइज येस्टरडे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सिचुएशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट है, उसके अंदर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और जो रिजल्ट पार्ट है, रिजल्ट क्या है, आज मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा होता। आई वुड नॉट बी फीलिंग पेन इन माई बॉडी टुडे। तो यहाँ पर आपको वुड यूज करना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या कभी कभी आपको यूज करना है वुड बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपने कल शो रिकॉर्ड किया होता तो हम उसे देखते। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सपोज कल कोई एपिसोड देखा, कोई सीरियल देखा और आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रेजेंट टाइम में उसका रिजल्ट क्या है, आप उसको नहीं देख सकते। तो आप सिंपली कह सकते हो अगर आपने कल वो शो रिकॉर्ड किया होता तो हम उसे देखते, यानी कि जो सिचुएशन वो क्या है, पास्ट में कल है, कल आपने शो देखा और आपने रिकॉर्ड नहीं किया। और प्रेजेंट टाइम में क्या करना है, आपको बताना है कि आप उसे देखते बट फिलहाल आप उसे नहीं देख सकते। तो ये रिजल्ट है कि हम उसे देखते बट आप नहीं देख सकते हो। इस तरह से आपको मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने टाइप 1 3 + 2। जैसे इसका ट्रांसलेशन है, इफ़ यू हैड रिकॉर्डेड द शो लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है, जो रिजल्ट पार्ट है वो है वी वुड वॉच इट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो रिजल्ट पार्ट है वहाँ पर आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं कल पेड़ से नहीं टकराया होता तो आज ये जख्म नहीं होते। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आपको जख्म हो गए, यानी कि आपको चोट लगी है और उसका कारण ये है कि कल आप पेड़ से टकरा गए थे। तो आप कह सकते हो अगर मैं कल पेड़ से नहीं टकराया होता तो आज ये जख्म नहीं होते, यानी कि जख्म आपको प्रेजेंट टाइम में है और उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट टाइम से है कि पास्ट में जो एक्शन हुआ था, आप पेड़ से टकराए थे। तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपको रिग्रेट फील करना है। इफ़ आई हैड नॉट बम्प्ड इनटू द ट्री येस्टरडे देयर वुड नॉट बी एनी ब्रूज ऑन माई फोरहेड टुडे। और नेक्स्ट सेंटेंस है,
अगर संजय ने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं अभी उससे बात करता। इफ़ संजय हैड कॉल्ड मी आई वुड टॉक टू हिम नाउ। इफ़ संजय हैड कॉल्ड मी आई वुड टॉक टू हिम नाउ। तो जैसे दोस्तों आपको ये पता है कि जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वो कंडीशनल थर्ड है पास्ट के लिए, और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वो कंडीशनल सेकंड है प्रेजेंट टाइम के लिए। जो रिजल्ट है वो हम प्रेजेंट में शो करते हैं, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो हम पास्ट में शो करते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह अपनी माँ के साथ रहती तो उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। इफ़ शी हैड स्टेड विद हर मदर शी वुड नॉट फील सो लोनली। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं डाइट प्लान फॉलो नहीं किया होता तो आज मैं स्लिम नहीं होता। तो दोस्तों क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप स्लिम हो गए हो, और उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट से है। पास्ट से क्यों है, क्योंकि पास्ट में आपने डाइट प्लान फॉलो किया, और उसका जो रिजल्ट है कि आप प्रेजेंट टाइम में स्लिम हो। तो इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ आई हैड नॉट फॉलोड द डाइट प्लान आई वुड नॉट बी स्लिम टुडे। अगर मैंने एस्प्रिन ली होती तो मुझे अब सिर दर्द नहीं होता। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपको सिर दर्द हो रहा है क्योंकि आपने एस्प्रिन जो पेन किलर की जो मेडिसिन है वो नहीं ली। तो उसका जो कारण है ये है कि आपको प्रेजेंट टाइम में सिर में दर्द हो रहा है। इफ़ आई हैड टेकन एन एस्प्रिन आई वुड नॉट हैव ए हेडेक नाउ। इफ़ आई हैड टेकन एन एस्प्रिन आई वुड नॉट हैव ए हेडेक नाउ। और दोस्तों नेक्स्ट है मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2, और इसका जो रूल होता है वो होता है 2+3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट टाइम में रहेगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो सिचुएशन पार्ट है इफ़ वाला वो हम सेकंड कंडीशनल का लेंगे, और जो रिजल्ट पार्ट है कंडीशनल 3 वो हम लेंगे कंडीशनल 3 का रिजल्ट पार्ट। तो इसका जो रूल है वो है कंडीशनल सेकंड की जो सिचुएशन है, सबसे पहले इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जो रिजल्ट पार्ट है कंडीशनल 3 का वो लेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मैं पुलिस वाला होता तो उसे गिरफ्तार कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह की एक सिचुएशन सोचनी है जो आप प्रेजेंट टाइम में भी हो, कल भी थे, परसों भी थे और 3-4 दिन पहले भी थे। आप पुलिस वाले नहीं थे तो आप प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे हो कि अगर मैं पुलिस वाला होता तो उसे गिरफ्तार कर लेता। तो इस तरह से आपको मिक्स करना है। जैसे इसका जो ट्रांसलेशन वो है, इफ़ आई वर ए पुलिस ऑफिसर आई वुड हैव अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में वर यूज करना है। वो इसके लिए यूज करना है क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, आप पुलिस वाले हो नहीं, आज भी नहीं हो, कल भी नहीं थे, जस्ट आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं पुलिस वाला होता तो उसे गिरफ्तार कर लेता। इफ़ आई वर ए पुलिस ऑफिसर आई वुड हैव अरेस्टेड हिम। ये जैसे आपको ऑलरेडी पता है, जो सिचुएशन होगी वो कंडीशनल सेकंड की हम लेंगे, और जो रिजल्ट पार्ट है वो हम कंडीशनल 3 का लेंगे, वुड हैव प्लस वी थर्ड। अगर वुड हैव है तो उसका मतलब होता है पास्ट, अगर सिंपल वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वुड भी है तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट। और जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं दिल का मरीज़ नहीं होता तो मैं भी कल नाचता। तो यहाँ पर आप सोचिए कि दिल के मरीज़ आप आज भी हो, कल भी थे और परसों भी थे। तो आप कोई पार्टी में गए तो वहाँ पर आप चाहते थे कि आप भी डांस करें, बट आप डांस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप दिल के मरीज़ थे। बट आप प्रेजेंट टाइम में अभी कह रहे हो कि अगर मैं दिल का मरीज़ नहीं होता तो मैं भी कल नाचता। तो यहाँ पर देखिए जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट की है कि अगर मैं दिल का मरीज़ नहीं होता, और जो रिजल्ट है वो किससे कनेक्ट है, वो पास्ट से कनेक्ट है, मैं भी नाचता, पार्टी में मैं भी नाचता। इफ़ आई वर नॉट ए हार्ट पेशेंट आई वुड हैव ऑल्सो डांस्ड येस्टरडे। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं अमीर होता तो मैंने उसे कल रुपए दे दिए होते। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव गिवन हिम मनी। तो यहाँ पर क्या है, आप गरीब आज भी है, कल भी थे, परसों भी थे। तो ये आप जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप शो कर रहे हो कि अगर मैं अमीर होता तो मैंने कल उसको रुपए दे दिए होते। इसका जो कनेक्शन है वो है पास्ट से। और नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं एक अच्छा रसोइया होता तो मैं उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करता। इफ़ आई वर ए गुड कुक आई वुड हैव इन्वाइटेड देम टू डिनर। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हरे रंग का स्वेटर खरीद लेता। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कहीं मार्केट गए और आपने एक हरे रंग का स्वेटर देखा, और फिर आप आकर अपने दोस्त से बता रहे हो कि मैंने मार्केट के अंदर एक हरे रंग का स्वेटर देखा, मैं ख़रीदना चाहता था बट मैंने वो ख़रीदा नहीं। तो आपका दोस्त कह रहा है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो हरे रंग का स्वेटर खरीद लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बोट द ग्रीन स्वेटर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं शादीशुदा नहीं होता ना
तो मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ पर दोस्तों आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कहीं शादी में गए, पार्टी में गए, तो आप कह रहे हो कि अगर मैं, यानी कि वहाँ पर किसी लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया, तो आप शादीशुदा आज भी हो, कल भी थे, उस पार्टी के अंदर भी थे, तो अभी आप एक जस्ट स्टोरी टेलिंग कर रहे हो कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। इफ़ आई वर नॉट मैरिड आई वुड हैव एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। इफ़ आई वर नॉट मैरिड आई वुड हैव एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचा लेता। इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिम। इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिम। तो दोस्तों ये हमारी मिक्स्ड कंडीशनल के ऊपर वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट करने के बाद आपके जो आंसर है उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई या नहीं आई। और दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आपसे उतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।